ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी जोर आजमाइश तेज कर दी है। इसी बीच हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में टिकट वितरण को लेकर पूर्व मंत्री एवं ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव का दर्द एक बार फिर सामने आया और उन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण पर जमकर सवाल उठाए। रेवाड़ी में अपने निवास पर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर टिकट का सही वितरण हुआ होता तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 7 से 8 सीटें जीत सकती थी। लेकिन राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद अब उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी टिकट वितरण के मामले में उनकी अनदेखी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी में मेरिट के आधार पर टिकट दी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस 70 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। जी, आपके महेंद्रगढ़ में आए थे और वो कोई भी हिसाब नहीं दे पाया था जो 10 साल में जो सरकार ने काम किए हैं उसके बारे में कोई उन्होंने खुलासा नहीं किया। भाई कोई मेडिकल कॉलेज खोला हो, इन्होंने कोई IIM में IIT कोई भी अगर कोई नया काम किया हो तो बता दें। उन्होंने घोषणा करी कि जो क्रीमी लेयर है जी, उसको हम 8 लाख पे करेंगे, लेकिन वो तो 8 लाख पहले ही था जिसको घटाकर 6 लाख कर दिया था खट्टर साहब ने। उसमें आमदनी भी जोड़ दी थी जो कर्मचारियों की है, किसानों की आय जोड़ दी थी। वो जो 10 साल से जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली और बहुत सारे लाभ होते हैं, स्कॉलरशिप का होता है और कई बातें होती हैं, मकान मिलते हैं, तो उसके बारे में जो 10 साल की भरपाई कौन करेगा, 10 साल की भरपाई कौन करेगा, ये साफ तौर पे इनको बताना चाहिए। क्योंकि 10 साल में कितने नौजवान जो हैं वो वंचित हो गए नौकरियों से, स्कॉलरशिप से, एडमिशन से। तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो सरकार है उनकी जो है केवल 5% आरक्षण दिया है पंचायती राज में BC-B को और 8% दिया है BC-A को, जबकि उनका बनता है 16% BC-A का, हमारा बनता है 11%। तो हमने ये फैसला लिया है कि हमने ये फैसला लिया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो पूरा 27% हम जो है उनका जो हक है वो देंगे। दूसरा आप देख रहे हैं उसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 11 जून से लेकर अब तक 8 बार अटैक हो चुका है। उसका मुख्य कारण ये है कि इन्होंने जो हमारी फ़ौज थी जो जम्मू में लगी हुई थी उनको चाइना बॉर्डर पे भेज दिया और जो बीच में गैप थे, मैं तो जम्मू में मेरी पोस्टिंग रही है मेरी वहाँ, और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करना आसान काम है। तो उसको रोकने के लिए अतिरिक्त जो है फोर्सेस जो है वहाँ लगनी चाहिए। दूसरा, अग्निवीर योजना लाने के बाद नफरी कम करते जा रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि अगले 2 साल में 1,80,000 हमारे सैनिक कम हो जाएंगे अगर अग्निवीर योजना के हिसाब से अगर भर्ती होती रही। और उसमें इन्होंने कहा कि 10% हम आरक्षण देंगे, 10% जो है सेंटर ने कहा है। तो 22 में आपने ये योजना की थी तो उसको बाकायदा एक कमेटी बनानी चाहिए थी। जो रिटायर्ड हमारे जनरल्स हैं, हमारे बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है कि अग्निवीर योजना जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अब ये इसमें संशोधन करके ला रहे हैं और यूपी हमारी जो इंडिया ब्लॉक ने ये फैसला लिया है कि अगर हमारी सरकार अगर आती इस बार
तो हम ये अग्निवीर योजना को समाप्त करते 15 साल की नौकरी में उनको हम बाकायदा, अब 4 साल में तो जैसे हमारी टैंक है, आर्टिलरी है, सिग्नल्स हैं, यहाँ पर कंप्यूटराइज सब कुछ है, उसको 4 साल में तो उसको समझ आएगा जवान को, इतनी मेहनत कर रहा है वो। तो ना कोई भर्ती हो रही है, बेरोज़गारी में हम नंबर 1 हैं, महंगाई में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में जो है नंबर 1 है। तो सरकार जो है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।